काफिले मेजर मोहम्मद अकरम का 52वां यौम शहादत मना रही है। मेजर अकरम शहीद ने 1971 की जंग में मादरे वतन का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। महाद जंग पर जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। दुश्मन फौज को मुल्क के 1 इंच पर भी कब्जा नहीं करने दिया। वतन की हिफाजत में जान निछावर करके मिसाल कायम कर दी। जुर्रत और बहादुरी के लाजवाब कारनामे पर शहीद को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। वतन के इस अजीम मुजाहिद को अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भरपूर खिराज अकीदत। इसराइली फौज की शुमाली गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी। हमले में 50 से ज्यादा पनाहगजीन फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। स्कूलों में बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी। आलमी मीडिया बैतुल्लाहिया, खान यूनिस, शुजाइया और रफा में भी फलस्तीनियों की पनाहगाहों, स्कूलों, तजारती मॉल और रिहायशी इमारतों पर बमबारी। इसराइली फौज ने गजा सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी तबाह कर दी। अस्पताल और एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। गजा में इसराइली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। 2 रोज में 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। अब तक इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 16,000 से बढ़ गई। इसराइली फौज का 24 घंटों में हमास के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने मेन फाइबर रूट्स काट दी। गजा में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुअत्तल हो गई। हमास का इसराइली फौज की 28 गाड़ियों को तबाह करने का दावा। 24 घंटों में इसराइली फौजी ठिकानों, टैंकों को मिसाइलों और मार्टर गोलों से निशाना बनाया। झड़पों में इसराइली फौज का जानी नुकसान भी हुआ। हमास दूसरी जानिब इसराइली फौज ने अपने मजीद 3 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी, जिसके बाद हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 77 हो गई। गजा जंग में शरीक इसराइली फौजी खतरनाक बैक्टीरिया का शिकार होने लगे। मुतादिद फौजी आंतों के मोजी मर्ज में मुब्तला हो गए। इसराइली मीडिया जंग के दौरान मिलने वाली गैर मयारी खानों और मुनासिब इंतजाम न होने के बायस मुतादिद फौजी शेगरा नामी मोहलिक बैक्टीरिया का शिकार हुए। इसराइली तिब्बी माहिरीन बीमारी में मुब्तला, दर्जनों से उन्हें फौजी एहलकार अस्पतालों में मुंतकिल। इसराइल गजा में नो स्ट्राइक जोन्स पर हमला नहीं करेगा। मुशीर बराए अमरीकी कौमी सलामती जैक सुलेवान, गजा में जहां हमास की पनाहगाहें नहीं वहां इसराइल हमले ना करे। अमरीका गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव जारी रखेगा। हमास ने इसराइली यरगमालियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सुलेवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीन का जंगबंदी के बाद गजा पर दोबारा इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। गजा में जंगबंदी न करके बड़े मकासद को हासिल करने की कोशिश जारी है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा, शहरियों का कत्लेआम और ताकत का बेदरेग इस्तेमाल जल्द नया महाज खोलेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा वांग वैन बिन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सबसे बड़ा झूठ है सदी का, और जो आपने दिया निहायत अफसोस की बात है कि आप ऐसी बात करें। इतना बड़ा झूठ वो कैसे बोल सकते हैं? और आप जब किसी पार्टी के रहनुमाओं और आपके लोग आपको फॉलो करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी कौम से सच बोलें। जब आप किसी के साथ रहे हो, जब आपको पता हो कि आपने आपको किसी की सारी जो है इन एंड आउट का पता हो, और आप जब देखेंगे कोई ऐसे झूठ बोलता है और कौम से झूठ बोलेगा, तो उसको आपको बिल्कुल उसको बेनकाब करना चाहिए। और मेरे ख्याल से उनको ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान के ऊपर अपना बयान वापस लेना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा। बानी पीटीआई के साबिक दस्तरा सोन चौधरी भी मैदान में आ गए। बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ है। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी से निकाह से पहले दर्जनों बार मिले भी और देखा भी। मैं खुद उनको मुलाकात के लिए लेकर जाता रहा। बुशरा बीबी कुरान पर हल्फ दे दें, उन्होंने साबिक चेयरमैन पीटीआई को निकाह से पहले चेहरा नहीं दिखाया। कौम का लीडर कहलाने वाला झूठ बोले तो मेरा फर्ज है कि सच सामने लाऊं। उनकी सियासत झूठ पर मबनी है। अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पर ही उनको छोड़ दिया। मुल्क में शर फैलाने और इदारों से तसादुम करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करना मुल्क से वफा के मुतरादिफ है। ऑन चौधरी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद में गुफ्तगू।
झूठा और मक्कार आदमी है। एक दिन एक झूठ बोलता है, दूसरे दिन जो है वो उसके उलट जो है वो बात करता है। ये तो इसने ये कहा नहीं है अपना पहले कि जो है वो अमेरिका ने साजिश करके जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो गिराई है। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, ये अमेरिका ने नहीं गिराई, ये तो जनरल बाजवा ने यहाँ बैठ के जो है वो साजिश की है मेरे ख़िलाफ़। और अब ये कह रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो कोई बाहर जो है वो लंदन प्लान बना और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये 9 मई हुआ। इससे कोई बेशर्म आदमी से पूछे कि ये 9 मई से पहले जब तुम लोगों को ये कह रहे थे कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने फ़लाँ जगह पे जाके एहतिजाज करना है, ये लंदन में बैठ के कोई तुम्हें मजबूर कर रहा था कि तुम ये तकरीरें करो? ख़ुद तुमने अपनी रौनियत में, अपने तकब्बर में और अपने जो है वो गुरूर में तुमने जो है वो ये हरकत की। अगर ये साजिश है तो ये तुमने ही अपने ख़िलाफ़ की है और उसका खमियाजा जो है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई एक झूठा और मक्कार आदमी है। पहले कहा कि अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई, फिर जनरल बाजवा पर साजिश का इल्जाम लगा दिया। अब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ लंदन प्लान बना। 9 मई वाकयात से पहले खुद ही लोगों को कहा कि मेरी गिरफ्तारी पर फलां जगह एहतजाज करना है। क्या उनको 9 मई के एहतजाज का अमेरिका ने कहा था या लंदन से किसी ने फोन किया था? अगर ये साजिश थी तो बानी पीटीआई ने खुद अपने खिलाफ साजिश की। गरूर और तकब्बुर में की जाने वाली कानून शिकनी का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठी सजाएं और मुकदमे खत्म हो रहे हैं तो क्या ये लाड़लापन है? मुल्क में ऐसा कोई इदारा नहीं होना चाहिए जो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो। मौलाना फजलुर रहमान से इलेक्शन अलायंस नहीं हो रहा। कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। दानियाल अजीज एक सूबाई हल्के की टिकट के लिए पूरी पार्टी को लपेट में ले रहे हैं। पार्टी देखेगी कौन जीत सकता है, उसे ही टिकट मिलेगा। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। कहता था 9 मई के हमले मैंने नहीं कारकुनान ने किए। आज कहता है 9 मई नवाज शरीफ ने कराया था। यानी 9 मई को पीटीआई लीडर और कारकुन नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। वाह जी वाह। मरियम नवाज का साबिक चेयरमैन पीटीआई पर तंज। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज, इसहाक डार, ख्वाजा उस्ताद रफीक और दीगर कायदीन भी मीटिंग में शरीक। सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ सामने ले आया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। दोनों सूबों में हर कौमी और सूबाई नशिस्त पर बाहमी इत्तफाक राय से उम्मीदवार सामने लाए जाएंगे। कायदीन की MKM के मुजवजा मुल्कगीर बल्दियाती निज़ाम पर मुशावरत। मुजवजा बल्दियाती निज़ाम पर मुकम्मल इत्तफाक राय कर लिया गया। आइंदा पार्लिमान में आईनी तरमीम लाई जाएगी। दोनों जमातों का सिंध में MKM और दीगर हम ख्याल जमातों से मिलकर इंतखाबी इत्तेहाद बनाने पर भी इत्तफाक। सिंध में तीनों जमातें दीगर इत्तेहादियों से मिलकर इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। दोनों जमातों के दरमियान मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाए जाने पर भी मुशावरत की गई। जुलाई अगस्त में अवाम को बिजली के जायद बिल भेजने का मामला। नेपरा अथॉरिटी की जानिब से सख्त हिदायत जारी है। अवाम को बिजली के गलत और एवरेज बिल भेजे गए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने अपनी नाहली छुपाने के लिए बददियानती दिखाई। ये बदनज़मी बिलों पर मीटर रीडिंग की तस्वीर न लगाने और ख़राब मीटर बर वक्त तब्दील न करने की वजह से हुई। इस इकदाम से तकसीम कार कंपनियों की रिकवरी भी कम रही। नेपरा की रिपोर्ट। डिस्कोस बशमूल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। 30 दिनों में खराब मीटर ठीक करने और गलत वसूल किए गए बिलों की तस्हीह करने का हुक्म। हुकूमत के आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बुसाल की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। आम इंतखाबात से मुताल्लिक फंड्स की फराहमी पर तबादला ख्याल। 2 दिन में इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए फंड्स जारी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। सेक्रेटरी खजाना। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात में फौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। इलेक्शन के लिए 5,91,106 सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं।
चारों आईजीज ने बताया कि दस्तयाब नफरी 3,28,510 है। 2,77,558 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। इंतखाबात के मौके पर बतौर स्टैटिक और क्विक रिस्पांस फोर्स की तैनाती यकीनी बनाई जाए। वजारत दाखिला 7 दिसंबर तक कंफर्मेशन दे, इलेक्शन कमीशन का खत। आम इंतखाबात के दौरान दहशत गर्दी का चैलेंज दरपेश होगा। सियासी सरगर्मियों में किसी भी रहनुमा को निशाना बनाना आसान होता है। निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। कोई जमात पसंदीदा नहीं। कोशिश है कि इंतखाबात साफ और शफाफ हों। अब तक 4 लाख से ज्यादा अफगान शहरी रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क जा चुके हैं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी। पीपल्स पार्टी के लोगों को पार्टी छोड़ने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। बशीर मेमन अफसरों को भी डरा धमका रहे हैं। वो ऐसे फोन करते हैं जैसे आईजी या डीजी FIA हों। MQM इंतखाबात में मुकाबला करे, ये सब मिल भी जाएं तो भी पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। किसी को धमकी नहीं दी। सईद गनी जो बोलते हैं उन्हें बोलने दें। पीपल्स पार्टी ने प्री पोल धांधली शुरू कर रखी है। खामोश नहीं रहेंगे। लाड़काना और नौशेरो फिरोज में फरमाइश पर हल्के बनाए गए। जिसने भी ऐसा किया उसे सजा मिलनी चाहिए। हम अदालतों में जाएंगे। निगरान वजीर आला से दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते हमारी बात सुने। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर हमें एतमाद नहीं। बशीर मेमन की कराची में नून लीगी रहनुमाओं के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। जजिस की तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का चीफ जस्टिस काजी फायदीसा की जेर सदारत इजलास। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। मौजूदा मेंबर सरमद जलाल उस्मानी की मुद्दत 21 नवंबर को मुकम्मल हो चुकी। जुडिशल कमीशन इजलास में रूल्स में तरमीम के लिए आला सतह की कमेटी भी बना दी गई। कमेटी की तश्कील का फैसला अक्सरियती राय से हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के सरबराह तैनात। कमेटी में हर हाई कोर्ट का एक जज शामिल होगा। तमाम सूबाई और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का एक नुमाइंदा भी कमेटी का हिस्सा होगा। कमेटी आला अदलिया में जजेस नामजदगियों समेत दीगर मामलात पर रिपोर्ट पेश करेगी। तहरीक इंसाफ के कारकुन सनम जावेद को 30 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया है। निगरान पंजाब हुकूमत ने जवाब लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दिया। सनम जावेद पर 5 मुकदमात हैं। 4 मुकदमात में जमानत हो चुकी है। सरकारी वकील का मौक़िफ़। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को सनम जावेद की नजरबंदी को चैलेंज करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी आज फिर समाअत करेंगे। पीसीबी ने बिग बैश लीग के लिए 3 खिलाड़ियों को NOC जारी कर दिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, जमात खान और स्पिन बॉलर उसामा मीर को NOC जारी किया गया। खिलाड़ी 7 दिसंबर से 28 दिसंबर तक बिग बैश लीग में हिस्सा लेंगे।